हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरेज़ के बारे में। एरेज़ का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है और काफ़ी सिंपल भी है, क्योंकि एरेज़ में कुछ ज़्यादा सीखने लायक है नहीं। हम बस एक तरीके से हैक है एरे किसी चीज़ का, तो हम वो आगे पढ़ेंगे क्या है। अब हर लैंग्वेज की तरह इस लैंग्वेज में भी एरे है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं एरेज़ के बारे में। अब सबसे पहली बात, व्हाट इज़ एन एरे। अब अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता है एरे क्या होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वेरिएबल का जानते हैं, वेरिएबल का कंसेप्ट ये है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब वैसे वैसे आप 1000 वेरिएबल्स लीजिए, 1000 नहीं, 50 वेरिएबल्स लीजिए। अब आपको 50 वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसे 50 वेरिएबल्स के अंदर करेंगे, एक एक करके, एक दो तीन चार ऐसे करके 50 वेरिएबल बनाएंगे। लेकिन एरे की मदद से हम एक वेरिएबल के अंदर 50 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है और काफ़ी सिंपल है। फिर हमें इसकी ज़रूरत क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें 50 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे। हमें हर वैल्यू के लिए 50 सॉरी हर वैल्यू के लिए एक वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। हम सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फिर अगर हमारे पास एरे नहीं होते तो हमारे पास अगर 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने पड़ते तो हमें हर एक स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें उसके मार्क्स स्टोर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 50 के 100 मार्क्स स्टोर करें, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 50 वेरिएबल बनाऊंगा जब मेरे पास एरे नहीं होता, और उनके अंदर वैल्यूज स्टोर करूँगा। लेकिन अगर हमारे पास एरे है, हमारी लाइफ काफ़ी सिंपल है एरे के कारण। उसका सबसे बड़ा कारण ये, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट्स नाम का, इक्वल्स टू एरे। फिर मैंने ब्रेसेस ओपन किए, सॉरी ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर करी 10 20 30 40 100 तक, और फिर मैंने यहाँ पे एरे ख़त्म किया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल एरे का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने 50 वैल्यू स्टोर करी। तो कितना सिंपल हो जाता है हमारा कोडिंग। फिर जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा याद रखनी वो ये कि एरे की जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो ज़ीरो से। जब हम कोडिंग करेंगे तो समझेंगे इंडेक्स वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़, एरे के अगर एरे की साइज़ n है तो उसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी n-1। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वैल्यू स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से तो लास्ट वैल्यू होगी n-1। उसका एग्जांपल हम ये लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं नंबर स्टार्ट होते हैं, हम कभी भी किसी भी चीज़ की काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एरे के अंदर किसी भी चीज़ की काउंटिंग एक तरीके से 0 से स्टार्ट होती है। दूसरी चीज़, अगर हमारे एरे की साइज़ 5 है, मतलब उसके अंदर 5 वैल्यूज़ रखी है, तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी हमारी 5-1, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है n-1 इक्वल्स टू 4। तो चलिए हम कोड करके देखते हैं एरे के बारे में। चलिए गाइस, तो हम एरेस के कंसेप्ट को आगे सीखते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई हैं, lesson06 विथ एरे डॉट पी एच पी एंड विदाउट एरे डॉट पी एच पी। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम फाइल में काम कर रहे हैं जिसका नाम है विदाउट एरे डॉट पी एच पी। और इस फाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और हमने 50 स्टूडेंट्स के अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोड थोड़ा सिंपल हो, हमें इसे काफ़ी अच्छे तरीके से, एक तरीके से बोलना चाहिए कि हम इसे एग्जीक्यूट या फिर हैंडल कर सकें। तो इसके लिए हमें एरेस का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, तो वो अब हम सीखने वाले हैं। इस फाइल के अंदर मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला, तो मैं इसे सेव करूँगा और मैं फाइल की दूसरी फाइल की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है विथ एरे डॉट पी एच पी।